हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से क्या है, इनको नवाजा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा किस वजह से महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, और साथ ही साथ ये देखा जाए कि क्या जो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसको लेकर के यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में टर्की का जो यहाँ पर सहयोग देखने को मिला, उसको एक कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय पीएम की जो है यात्रा थी। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, पाकिस्तान सपोर्टर टर्की नाउ वरीड अबाउट द पीएम मोदी साइप्रस विजिट, राइट। कि पीएम मोदी की जो साइप्रस की यात्रा है वो किन किन मायनों में यहाँ पर खास हो जाती है, एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो 15 जून को क्या है साइप्रस पहुँचे थे, और ये क्या है, इनकी जो कनाडा की विजिट है, कनाडा की विजिट के रास्ते में ही, या कह सकते हैं कि कनाडा जाने के दौरान ही क्या है, ये विजिट भी इनकी यहाँ पर रखी गई हैं, शेड्यूल की गई हैं। आइए ज़रा इनके विजुअल्स जो निकल के आए हैं यहाँ से उनको देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीएम मोदी का जून 15 का ट्वीट है। इंडिया लुक फॉरवर्ड टू डीपनिंग फ्रेंडशिप विद साइप्रस। हियर आर हाईलाइट फ्रॉम अवर वेलकम टुडे। तो ये विजुअल थे जो अभी आपने देखे, और ये कहाँ की विजुअल्स हैं, तो ये साइप्रस की विजुअल है, यानी साइप्रस पहुंचने के बाद जो इन्होंने यहाँ पर साझा किया है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडियन कम्युनिटी से भी मिले हैं, जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी क्या है इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। अब आइए थोड़ा चीज़ों को हम लोग और समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस विजिट के दौरान इनको साइप्रस का जो हाइस्ट अवार्ड है वो भी यहाँ पर इनको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कन्फर्ड विद साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, राइट, जिसको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्योरिस थर्ड, ये क्या है, इस पूरे अवार्ड का नाम है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, उसके बाद जो है आगे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा भारत, और भारत से जैसे ही यहाँ पर जाएंगे आप कहाँ पर, ये मेडिटेरियन सी में, राइट। तो मेडिटेरियन सी में ही टर्की के जस्ट साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा साइप्रस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्री क्या है, साइप्रस है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुर्की के जस्ट साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा ये, राइट। अब ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको मालूम होगा कि तुर्की ने पाकिस्तान को यहाँ पर ड्रोन प्रोवाइड किए थे, और पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की खुले तौर पर आ गया था। जबकि यहाँ पर जब अभी भूकंप आया तो भारत ने ही सबसे पहले यहाँ पर जो ह्यूमन एड है वो भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, तुर्की की तरफ से इस तरह का जेस्चर देखने को मिला इंडिया के खिलाफ। तो इसी को कहीं ना कहीं काउंटर मेजर के तौर पर देखा जा रहा है, जो ये यात्रा है पीएम मोदी की, कि साइप्रस और तुर्की के संबंध क्या है यहाँ पर अच्छे नहीं है। या कह सकते हैं कि तुर्की ने साल 1974 में साइप्रस का डिवीज़न कर दिया था और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो हिस्सा है नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ साइप्रस का नाम दे रखा है तुर्कियों के द्वारा, और ये जो है ये साइप्रस है। तो इस हिस्से को उनके द्वारा जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था और इसको डिवाइड कर दिया गया था, और ये काफ़ी लंबे समय से तुर्की ये मांग करता रहा है कि इसको क्या है, अलग देश की पहचान मिल जाए। लेकिन केवल तुर्की के अलावा किसी भी देश ने क्या है इस चीज़ को पहचान अभी तक नहीं दी है। इसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइप्रस जो है वो क्या है, एक आइलैंड कंट्री है और मेडिटेरियन सी में क्या है ये अवस्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो ये सिसिली और सार्डिनिया के बाद तीसरा क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड जो है आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 1974 में जो है तुर्की के द्वारा इसका डिवीज़न कर दिया गया और उसके बाद से यहाँ पर लंबे समय से इनकी यही मांग रही है कि इसको क्या है यहाँ पर आज़ाद घोषित किया जाए। ये देख सकते हैं 1974 का जो यहाँ पर है कि 15 जुलाई 1974 को जो ग्रीक मिलिट्री है जुंटा है उसके द्वारा यहाँ पर पहले इन्वेड किया गया। उसके बाद 20 जुलाई 1974 द टर्किश आर्मी इन्वेडेड द आइलैंड साइटिंग अ राइट टू इंटरवीन द रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फ्रॉम 1960 ट्रीटी ऑफ गारंटी दिस जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी कि जो भी तुर्की के द्वारा ये किया गया है उस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई यहाँ पर मानता भी नहीं है। फिलहाल इनके द्वारा जो है ये चीज़ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी का दौरा जो है वो तुर्कियों को एक लेसन के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब आइए चीज़ों को हम लोग और आगे समझते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि पीएम मोदी की यात्रा जो है वो G7 में हिस्सा लेने के लिए या ग्रुप ऑफ 7 में हिस्सा लेने के लिए ये अल्बर्टा के जो कनास्किस प्रांत है यहाँ पर क्या है ये मीटिंग हो रही है, उसमें ये हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। और G7 का भारत जो है वो पार्ट नहीं है, एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर क्या है यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। और ये कह सकते हैं एक तरीके से ये चलन सा ही हो गया है कि पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर लगातार यहाँ पर इनको इन्वाइट किया जा रहा है जो भी दोस्त इसकी होस्टिंग करता है, राइट। और सबसे खास बात इसमें यह है कि पीएम मोदी को या कह सकते हैं कि इंडिया को 10 दिन पहले ही क्या है ये न्योता मिला था। पीएम मोदी को जो ये न्योता दिया गया वो हाल ही में आपको मालूम होगा कि भारत और कनाडा के संबंध पिछले लंबे समय से खराब चल रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के कनाडा हमेशा से आरोप लगाता रहा भारत के ऊपर कि भारत का इसमें क्रिटिकल रोल है, लेकिन भारत ने हमेशा इस चीज़ को डिनाई किया है और कनाडा अभी तक कोई खास यहाँ पर सबूत भी पेश नहीं कर पाया है कि जिससे ये साबित हो सके। अब यहाँ पर क्या है कि जो कनाडा की लिबरल पार्टी है उसी के जो जस्टिन ट्रूडो थे उसी पार्टी से यहाँ पर नए पीएम चुने हैं जिनका नाम है मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी के द्वारा यहाँ पर पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मे बी यहाँ पर इनविटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एट लास्ट जो है यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। 14 मार्च को जो है मार्क कार्नी क्या है कनाडा के नए पीएम बने थे और अब ऐसे यहाँ पर उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुँच सकते हैं, राइट। ऐसी संभावनाएं व्यक्त यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पीएम मोदी क्या है कनाडा में पहुँच चुके हैं और ये G7 की जो आउटरीच सेशन है उसमें क्या है यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इस पूरे सेशन में कनाडा में जो है यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि भारत कनाडा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग USA की बात करें तो USA कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने की बार बार बात कहता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा कि ये मोस्टली हर बार ये चीज़ कहते हैं कि कनाडा को 51st स्टेट बन जाना चाहिए USA का। वहीं चीन की बात करें तो चीन के साथ भी क्या है इनके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। तो कनाडा और भारत के संबंधों को इनको बढ़ाने का प्रयास करना ही होगा। बात करें जस्टिन ट्रूडो की तो जस्टिन ट्रूडो की बात अलग है क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा ही बन गया था कि भारत से इनको संबंध खराब करने हैं। दैट्स वाई उनके द्वारा इस तरह की चीज़ें की जा रही थी कि लगातार आरोप और ऐसी बयानबाजी की जा रही थी कि जिससे इन्होंने दोनों देशों के टाइज को जो है लो लेवल पर ले जाने का काम पूरी तरीके से किया था, राइट। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ की कम्युनिटी है कनाडा की उसको भी यही होप है कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे दोनों देशों के संबंध क्या है अच्छे होते हुए दिखाई दें। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ रहा था कि क्या यहाँ पर ट्रंप और पीएम मोदी की विजिट होगी या कह सकते हैं कि ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। विजिट पर तो दोनों ही देश यहाँ पर गए हुए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी पहुँचे हैं और पीएम मोदी भी पहुँचे हुए हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन सारे मुद्दों पर बातचीत होने वाली थी। आपको मालूम होगा कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर देखने को मिला उस सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात बार बार दोहराई है और वो अब तक कई मंचों में बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। और ये क्रेडिट उनके द्वारा इसलिए लेने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि लंबे समय से इजराइल और गाज़ा, रूस और यूक्रेन और अगर मैं अब ऐड करूँ तो इजराइल और ईरान युद्ध क्या है यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। और इनको किसी भी युद्ध में खास सफलता यहाँ पर देखने को नहीं मिली है जैसा इनके द्वारा क्लेम किया जाता है। उस आधार पर अगर ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है उसमें इनका क्रिटिकल रोल है तो कहीं ना कहीं इनकी छवि एक ऐसे बन जाती है कि ये पीस को मेंटेन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं पीस प्राइज़ के लिए भी, नोबेल प्राइज़ के लिए भी अपने आप को ये एज ए एक कैंडिडेट तौर पर देखते हैं कि वहाँ पर ये अपने आप को रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी निकल के आ रहा था कि क्या यहाँ पर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। तो देखिए मुलाकात होने के पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। अब भारत को देखा जाए तो भारत कहीं भी ये नहीं चाहता कि जो
डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो कहे हुए शब्द हैं उनको काट दिया जाए, या कह सकते हैं कि जैसे वो बार बार क्लेम करते हैं कि सीज फायर हमने करवाया है, तो खुले तौर पर इसको बोलने का मतलब है कि हमारी इकॉनमी ठीक ठाक ग्रो कर रही है। तो ऐसे में किसी से यहाँ पर लोहा लेने की ज़रूरत नहीं है, और जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दीजिए। भारत ने हालांकि बार बार इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है, ऑफिशियली तौर पर न्यू दिल्ली के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है कि इसमें किसी तीसरे देश का कोई क्रिटिकल रोल नहीं था और ना ही किसी ने यहाँ पर इंटरवीन किया है। तो पीएम मोदी का जो कहने का यहाँ पर तरीका है वो काफ़ी हद तक सही है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा मुफत टाइप के व्यक्ति हैं, अगर इनसे ज़्यादा चीज़ें कही जाएंगी तो इनका कोई भरोसा नहीं, कभी क्या बोल दें। इनको ये नहीं समझ आता कि मुझे कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, राइट। इसीलिए क्या है, ये चीज़ें देखी जा रही थी। फिलहाल हालांकि अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ट्रंप इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो हैं, लेकिन ये क्या है, जल्द वहां से निकलने वाले हैं। क्यों निकलने वाले हैं, आपको मालूम होगा कि मिडिल ईस्ट में हालात इस समय बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर हैवी बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही हैं। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके थोड़ी देर पहले ही मैंने आर्टिकल पढ़ा है जिसमें ये चीज़ निकल के आई है कि इजराइल ने वहाँ की जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स पर भी क्या है, बॉम्बिंग की है, और वहाँ पर कई सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। खैर उस सब चीज़ों की बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी थी। अब इसमें G7 क्या है और G7 के बारे में अगर मैं और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ क्या थी डेवलपमेंट थी जो यहाँ पर देखने को मिली, और साइप्रस की तरफ से भी यहाँ पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। आगे इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उससे संबंधित निश्चित तौर पर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के यहाँ पर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।